टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन, सीबीएसई का पसंदीदा टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एल्वुलाई में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। तो ये देखिए इस तरीके से आपका एल्वुलाई रहता है। 12 seconds later. रेस्पिरेशन, ठीक है। टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन। यहाँ से सीबीएसई का पसंदीदा टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशंस? रेस्पिरेशंस क्या होता है, कैसे काम करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनसीईआरटी क्या कहता है, कौन सा डायग्राम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म्स याद है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म्स। तो रेस्पिरेशंस क्या कर रहा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशंस क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। स्पेलिंग प्रोसेस का गलत, ठीक है। चलिए अब सही। अब देखिए क्या लिखा हुआ, वेर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, क्या? एनर्जी। क्या ऑब्टेन कर रहा है? एनर्जी। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बाय टेकिंग क्या? ऑक्सीजन, एंड लिबरेटिंग, मतलब निकाल रहा है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द ऑक्सीडेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑक्सीडेशंस मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्लस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? रेस्पिरेशंस होगा। यानी ओवरऑल हमको ये समझ में आया कि रेस्पिरेशंस एक प्रोसेस है जो कैटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है और वो ब्रेकडाउन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशंस। दिक्कत नहीं। अब रेस्पिरेशंस कितने प्रकार की होती है? रेस्पिरेशंस होती है दो प्रकार का। कितने प्रकार की रेस्पिरेशंस होती है? दो प्रकार का। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशंस और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो आपको याद क्या रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशंस उसको बोलते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है तो कौन सा रेस्पिरेशंस होगा? एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशंस? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? बताइए। इनहेल जब हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा? क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या सिर्फ सब ऑक्सीजन ही जाता है जब हम इनहेल करते हैं? तो बोलेगा नहीं, नाइट्रोजन भी जाता है और भी सारे गैसेस जाते हैं, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों बोला गया सेलुलर रेस्पिरेशन? क्योंकि ये कहाँ पे होगा? ये होगे सेल में होगा। कौन सा सेल में? बॉडी के सेल्स में। किसके सेल में? बॉडी के सेल में। दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन। टू प्रोड्यूस क्या? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? एटीपी का एनर्जी। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहता है। दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब इस केमिकल इक्वेशंस जो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिए। जो केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज C6H12O6। क्या मिल गया इसके पास? क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिलन हुआ, क्या बनाएगा सबसे पहले? CO2। क्या बनाया? CO2। ये कहाँ निकलेगा? ये क्या हो जाएगा? एक्सेल हो जाएगा। कहाँ से? नोज, बाहर निकल गया। क्या निकला? CO2। और क्या बनाया? वाटर। क्या बनाएगा? पानी। और क्या बनाया? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इक्वेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये ध्यान रखिए। These reactions
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको दे दिया जाएगा, इक्वेशंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कंप्लीट इट, पहला क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशंस आपको गलत दिया जाएगा, बोला जाएगा करेक्ट कीजिए, सही है कि गलत, आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। तीसरा आपको दे देगा और बोलेगा बैलेंस कीजिए, तो बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन जो आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड भी ये चीजें हैं। यानी ये टॉपिक से क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो टेक सीरियस। ठीक है, हम क्या किए, ग्लूकोज को मिलाए। टूटना किसको है, फूड को। हम खाएं जो है उसी को तो तोड़ेंगे ना, तो खाएं तो तोड़े किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ये मिला, जब ये टूटने की कोशिश किया तो क्या टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और किस में टूटा, वाटर में। और क्या निकला, एनर्जी। तो हम खा किस लिए रहे हैं, हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए। हम किस लिए खा रहे हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। बाकी के काम हम जितने फिजिकल काम है वो हम कर पाए। ठीक है, दिस इज नोन एज एरोबिक respirations, aerobic respiration in the presence of oxygen. When glucose reacts with oxygen, it converts carbon dioxide, water and energy. ठीक है, अब ये एनर्जी कितने फॉर्म में होती है, कितने एटीपी होती है, एनर्जी 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। द सेकेंड वन इज एनएरोबिक रिस्पायरेशंस। क्या होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशंस? इट इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशंस। हर जगह आपको देखिए सेलुलर लिखा जा रहा है, मतलब ये किसके पास हो रही है, सेल के पास होगा। और आपके बॉडी में बहुत प्रकार का सेल्स होते हैं। दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहीं पे क्या होगा, वहीं पे एनएरोबिक रिस्पायरेशंस होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो सर in the presence of oxygen produce energy, in the absence of oxygen produce energy, yes, but the energy is less amount of producing in that place. energy produce होगी लेकिन कम मात्रा में होगा। अगर वहां पे 36 एटीपी एनर्जी रिलीज हुआ था, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, अब जब हम दिस केमिकल इक्वेशंस ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज, अब यहां पे देखिए, यहां पे इक्वेशंस लिखा गया है। क्या इक्वेशंस लिखा गया, क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। क्या ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन दिए यहाँ पे, नहीं दिए। क्या ऑक्सीजन यहाँ पे डाले, नहीं दिए। क्या ऑक्सीजन हम इससे मिलाए, नहीं मिलाए। तो क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल, जो आप लोग का फेवरेट है। क्या बन गया, अल्कोहल। और इसी प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे अल्कोहल कैसे बनता है, किसके साथ, ईस्ट। जब ईस्ट का फ्रेगमेंटेशंस होता है, फर्मेंटेशंस होता है, तब वहां पे क्या बनता है, ईस्ट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। C2H5OH। अब इस OH से हम पहचानेंगे कौन सा ग्रुप का है, अल्कोहल है, OH। जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेटिक कंपाउंड में, OH अल्कोहल। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और क्या निकलेगा, ATP निकलेगा। लेकिन ये ATP 2 ATP के बराबर होगा। मतलब सोचिए कितना कम एनर्जी रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सोच लीजिए अगर हम आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या होगा। अब इतना बड़ा योगदान हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का होता है कि नहीं होता है। जब आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, आप छटपटाने लगते हैं। और आज के डेट में लंग्स लोग इतने खराब कर चुके हैं, नशा करके बहुत सारे समस्या हो जा रहा है। आप 2 मिनट सांस रखने के लिए बोला जाएगा, आप नहीं रोक पाइएगा। बहुत लोग तो 1 मिनट भी सांस नहीं रोक पाते हैं, है ना। तो सोच समझ सकते हैं कि आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या नहीं है, आप खुद जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेल और एक्सहेल का एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम बोला जाता है ना। सांस को रोकिए, सांस को छोड़िए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने ब्रीदिंग सिस्टम्स को सही कीजिए। ठीक है, दीज आर द anaerobic respiration when the glucose does not meet with oxygen but it gives it alcohol and carbon dioxide and energy. एनर्जी आपको कम मात्रा में मिलेगा लेकिन एनर्जी इसमें जरूर निकलेगा, ये ध्यान रखिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए रिस्पायरेशन कौन कौन सा स्टेप्स करता है, विच स्टेप्स फॉलोइंग इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक्स है, ध्यान रखिए। पहला स्टेप्स क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग और पर्मनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर से जो हमको हवा मिलेगा, इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। कहने का मतलब कि एटमॉस्फेयर से हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और आपको क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। कहां से, उसी पैसे से, जिस पैसे से आया था उसी पैसे से निकलेगा। ये रिस्पायरेटरी का सिस्टम का काम है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, O2 में। यानी कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि O2 तो सर हम ले लिए, लेकिन इस बदले में क्या किया, CO2 किया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और ये कहाँ होगा, एल्वुलर सेक में। क्यों होगा, क्योंकि वहां से क्या मिला हुआ है, वहां पर ब्लड वेसल्स मिला हुआ, ब्लड कैपिलरीज क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। मान के चलिए अगर ये आपका एल्वुलाई है, अगर इसमें O2 आया हुआ है, अगर इसमें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कैपिलरीज इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर यहाँ से CO2 आ रहा है तो यहाँ से O2 बाहर निकलेगा। अब ये CO2 क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा, और O2 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, और ये फ्री ब्लड वेसल में आपके पूरे बॉडी में चला जाएगा। और जैसे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वहां पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, अब ब्लड में क्या चल गया, ऑक्सीजन चल गया, अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू के बीच क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्योंकि आपको ब्लड किससे जुड़ेगा, कैपिलरी से, वो फिर किससे जाएगा, आपके बॉडी का किसमें, सेल में, सेल से किससे जाएगा, टिश्यू में, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैलेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, जो भी सेल्स में ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, उस बॉडी को यूटिलाइज करेगा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी तोड़ेगा किसको, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के, यानी इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, बॉडी यूटिलाइज करेगा, अब ब्रेकडाउन का काम करेगा। एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और क्या करेगा, बदले में वो CO2 को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन से लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। भाई हमको तुम दो और तुम लो, ठीक है। इस क्रक्स से जो ये एनसीईआरटी का जो क्रक्स है, ये क्रक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन इज एरोबिक, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको बताएं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखिएगा। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द व्हाट, ऑफ द सेल। इसीलिए जो ऑक्सीजन आएगा वो कहां जा रहा है, सेल में जा रहा है, और वहां पे क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहां पे होता है ये, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस जगह से क्वेश्चंस बाबू लोग आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट ऑकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म, और ये सिर्फ किस में होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यानी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, आपको दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, आपको मार देना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अगर यदि एनारोबिक कहां जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, साइटोप्लाज्म, आपको सिर्फ साइटोप्लाज्म मारना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मारना, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म। तो जहां से क्वेश्चंस आता है ना, उसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ने का बहुत कुछ है। रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, 11th में जाइएगा तो आपके लिए पढ़ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत भरमार तरीके से नेट एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इसलिए बेसिक्स हम क्या करते हैं ना, बेसिक्स अच्छे से पढ़िए, यही जो पढ़ रहे ना फिर आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा, इसलिए ढंग से पढ़ना। यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट वो क्या बनाता है वहां पे, इथेनॉल बनाता है, क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑकर्स इन द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सारे मैमल्स में होता है, लंग्स पाया जाता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑकर्स इन ईस्ट, जो फर्मेंटेशन का काम करता है, सम टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया, आल्सो इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में भी ये रिस्पिरेशन होता है। तो these are the difference between aerobic and anaerobic respirations,
ओके, डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चंस आएगा तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आगे ना एक क्रक्स आपको ये एनसीईआरटी का है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से ना क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस जगह से ये एनसीईआरटी का है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। आपको दे देगा ये फ्लो चार्ट और बोला जाएगा कंप्लीट इट, इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे टूटता है ग्लूकोज, कितने मॉलिक्यूल्स का, 6 मॉलिक्यूल, C6H12O6, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो आपको लिखा गया 6 मॉलिक्यूल। हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म, हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, कितने कार्बन का, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, प्लस क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, देखते हैं तो ये एनर्जी होगा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे बनाए ना 3 भागों में बांटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, 3 पार्ट है। जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कहां पे हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो जी, ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें टूटेगा, वाटर, और किसमें टूटेगा, और किसमें टूटेगा, एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में टूटेगा, एटीपी के फॉर्म में टूटेगा। कितने मॉलिक्यूल्स का एटीपी रहेगा, 36 एटीपी का क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जैसे वो मिलेगा ऑक्सीजन वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी ये जो ग्लूकोज है ना C6H12O6 किससे मिला, किससे मिला, ऑक्सीजन से, क्या बना दिया, ये बना दिया CO2, क्या बनाया H2O, और क्या बनाया, एनर्जी बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी। और कितने एटीपी का बराबर होगा, 36 एटीपी का बराबर। रिएक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में रिएक्शंस बिठा लीजिए। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। याद रख लेना है, बार बार रिकॉल कीजिए, कोई भी चीज़ याद नहीं होता बार बार रिकॉल कीजिए, मन शांत आंख बंद रिकॉल कीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें ना याद हो जाएगा, ठीक है। अब इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जा रहा ऑक्सीजन लेकिन कम है, जा रहा ऑक्सीजन लेकिन कम है, तो वहां पे क्या बनाएगा, वहां पे बनाएगा लैक्टिक एसिड, और यहां पे भी क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, बट एनर्जी कितना एटीपी का होगा, 2 एटीपी का होगा। कितने एटीपी का होगा, 2 एटीपी का होगा। और जो लैक्टिक एसिड होगी ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होगा। अब ये सर लैक्टिक एसिड, जब इंसान दौड़ता है, एथलीट जब दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं, तो मसल्स में क्रैम्प्स होना चालू हो जाता है, जकड़ना शुरू कर जाता है। तो जकड़ना मतलब क्या, मसल्स का क्रैम्प्स मतलब क्या, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फटीक हो जाएगा, फटीक। फटीक मतलब मसल्स में क्रैम्प्स मतलब मसल्स पेन करना शुरू हो जाएगा। इससे आपको यह समझना है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस मसल्स को ऐसे हिलाते हैं, है ना, जहां जहां पेन करते हैं वहां पे, तो हम लोग तोड़ते हैं, लैक्टिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं। लैक्टिक एसिड क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। देखिएगा एथलेटिक्स क्या पैर को मसाज करता है, तोड़ते हैं, जहां जम जाता है लैक्टिक एसिड ना, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। हटो हटो भाई हटो, ऑक्सीजन आने दो, ऑक्सीजन आने दो, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कहां पे, मसल सेल्स। इन द एब्सेंस ऑफ, नॉट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी होता है, ऐसा नहीं बोलेगा है ही नहीं ऑक्सीजन, कमी होता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर मसल्स कैसे ब्रेक डाउन, कैसे आपको काम करेगा, फंक्शन तो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। पहला केस, सेकंड केस, पहला केस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड केस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी। थर्ड केस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। और जब ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। और वो इथेनॉल कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। भाई जब ऑक्सीजन से मिला था तो कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स का था, कितने मॉलिक्यूल्स का था, 6 मॉलिक्यूल्स का था। अब ये लैक्टिक एसिड बना, कितने मॉलिक्यूल्स का बना, 3 मॉलिक्यूल्स का। और जब इथेनॉल बना तो कितने मॉलिक्यूल्स का बना, 2 मॉलिक्यूल्स का बना। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, एनर्जी। ये भी जो एटीपी होगा वो कितने का होगा, 2 एटीपी के बराबर होगा। और ये इथेनॉल ईस्ट में होता है, ईस्ट की वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इसकी वजह से दारू बनता है, जिसकी वजह से नशीला पदार्थ बनता है, अल्कोहल बनता है, जो हम लोग पीते हैं। आप लोग जो पीते हैं नहीं, नशे से दूर रहिए, नशा मुक्ति अभियान। और आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा
इसी चीज़ों से जकड़ा हुआ है, नशा। हर गांव, घर, चौराहा, अगल बगल सब जगह, नहीं है कि नहीं? तो ध्यान रखना। तो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपको आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, याद कर लीजिए। क्या ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेगा और एटीपी देगा। अब ये पायरुवेट 3 जगह में बटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह है। देखिए तो एनर्जी है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ वाटर, यहाँ एनर्जी, अलग अलग, यहाँ पे एनर्जी, तीनों में एनर्जी कॉमन है, सब में एनर्जी निकलेगा, लेकिन एनर्जी की मात्रा कम है। यहाँ 36, यहाँ 2, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, थोड़ा उसको ध्यान देना है, इसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, एल्वलाई एंड रिस्पायरेशंस। ठीक है, 20 minutes later. चलिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी ये पढ़ा सिस्टम्स के बारे में। क्या क्या पढ़ा? नोज, नोज के बाद 2 नॉस्ट्रिल्स, इसके बाद नेजल कैविटी, उस नेजल कैविटी में सीलिया, म्यूकस जो कोल्ड और वार्म एयर को क्या करता है, चेंजेस करता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? फेरेंक्स, इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ यानी कि विंड पाइप, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोला जाता है। ठीक है, उसी में क्या होती है, जब फूड पाइप और जो आपका विंड पाइप होता है उसमें एपिग्लोटिस होती है ना। और विंड पाइप के स्टार्टिंग्स को क्या बोले हम लोगों ने? ग्लोटिस। और विंड पाइप, फूड पाइप के स्टार्टिंग्स को मैंने क्या बोला? गुलेट। उसके बाद क्या किया, वो विंड पाइप किस में गया? ट्रैकिया में गया। ठीक है, ट्रैकिया क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। जैसे 2 भागों में बटा वो क्या कहलाया? ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी अगर बटा 2 भागों में, फिर क्या कहलाया? ब्रोंकुलस। फिर वही बटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली। फिर उसके बाद आगे जाके क्या? एल्वुलाई डक्ट। फिर डक्ट जाके उसमें डक्ट में क्या मिला है? एल्वुलाई। अब उस एल्वुलाई के बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। तो एल्वुलाई में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। तो ये देखिए इस तरीके से आपका एल्वुलाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एल्वुलाई का डायग्राम दिख रहा होगा, एल्वुलाई का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस एल्वुलाई के पास यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है। क्या ये? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये किससे जुड़ा रहता है? ये एल्वुलाई से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लू वाला लाइन, ब्लू देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्लू वाला है ना, जो ब्लू वाला है वो क्या है? CO2 है। यानी यहाँ पे क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है? O2 जा रहा है। यानी इस एक्सचेंज में हम लोग क्या ले रहे हैं? इनटेक ले रहे हैं, किसका? ऑक्सीजन का। मतलब यहाँ पे क्या गया हुआ है? यहाँ पे क्या गया हुआ है? यहाँ पे O2 गया हुआ है, और यहाँ पे क्या जा रहा है? CO2। तो CO2 क्या करेगा? आ जाएगा, और O2 क्या करेगा? चल जाएगा। अब ये O2 कहाँ जाएगा? अब ये O2 कहाँ जाएगा? अब ये O2 पूरा बॉडी के सेल्स में चल जाएगा। अब जैसे सेल में जाएगा, हम लोग क्या किया था? न्यूट्रिशंस लिए हुए थे, तो वहां पे क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ना, जो रिस्पायरेशंस होता है ना, वो क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस। यहां से क्वेश्चंस आता है, क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस। यानी ये क्या करता है? तोड़ेगा, बड़ा चीजों को छोटे छोटे चीजों में क्या करता है? तोड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्या है? ये देखिए इस प्रकार से आपको देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स, गुच्छा होता है, किसका? एल्वुलाई का। मिलियंस ऑफ एल्वुलाई सेल्स होते हैं यहाँ पे। इसका काम ही क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन जा रहा है और CO2 आ रहा है। एल्वुलाई वाल होता है, ये देखिए वाल है, RBC है, WBC है, इनटेक कर रहा है, आउटटेक कर रहा है। ऑक्सीजन का हम लोग इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आ कहाँ से रहा है? नाक से जाएगा, अभी कहाँ से? नाक से। ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका एल्वुलाई। आप यहाँ पे दिख रहा होगा किस प्रकार से वेसल्स जो है उससे जुड़ा हुआ है। ये सारा क्या है? ये कैपिलरीज है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है।
किससे जुड़ा हुआ है? एल्वलाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या होता है? सेल से कनेक्ट होता है। क्या होता है? ये सेल से कनेक्ट होता है, आपके बॉडी के सेल से कनेक्ट होता है। ठीक है, आपके बॉडी के सेल से कनेक्ट होता है, और आपके बॉडी में सेल में क्या है? पूरे ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ है, और क्या होता है? एक्सचेंज यहीं से होना शुरू होता है। ठीक है, एल्वलाई क्या होता है? यहाँ पे देखिए आपका लिखे हुए हैं, द टीनी सैक्स फाउंड इन द लंग्स विच एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर नोन एज एल्वलाई। यानी O2 क्या किया हम लोग? इनटेक किए, और CO2 क्या किया हम लोग? आउट किए, बाहर किए। ठीक है, तो जब हम इनटेक करते हैं इसको बोल देते हैं इनहेल, और जब हम आउट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेल। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। दूसरा नाम क्या है? इनपायरेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी जब हम ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या हो जाएगा? इनटेक कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन, और जब CO2 को हम लोग बाहर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, किसका? CO2 का, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एक्सपायरेशन। ठीक है, दो प्रोसेस होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? एल्वलाई आर टीनी बैलून शेप्ड एयर सैक्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकुलस। क्या बोले हम? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोंकुलस। हम आपको क्या बताएं? ये जो आपका ट्रैकिया होता है, वो ट्रैकिया वो किस में बटा? ब्रोंकी में बटा। फिर ये ब्रोंकी किस में बढ़ता है? फिर ये ब्रोंकी बढ़ जाता है किसमें? ब्रोंकुलस में। किस में बढ़ जाता है? ये ब्रोंकुलस में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ब्रोंकुलस में बढ़ेगा तो लास्ट में क्या होता है? ये इससे जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ब्रोंकुलस से जुड़ा होता है। कौन? एल्वलाई सेक। द ब्रांच लाइक ट्यूब इन द लंग्स, द एल्वलाई मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ योर बॉडी स्ट्रीम। कहां से निकालेगा? है बॉडी के स्ट्रीम से। जैसे हम इनटेक लेंगे, आपके गैसेस एक्सचेंज कहां पे होगा? एल्वलाई में होगा। इनटेक किस चीज का करेगा? ऑक्सीजन का। आउटटेक किस चीज का करेगा? CO2 का। और जब एल्वलाई जो होती है वो ब्लड कैपिलरी से जुड़ा रहता है, और जैसे ब्लड के, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर? ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, तो वहां पे फिर हम लोग को पढ़ना है, और इसी पे आपको एक टॉपिक्स पढ़ना है, रिस्पायरेशन। तो किस प्रकार से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। ठीक है, तो दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ एल्वलाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक टॉपिक्स आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको पढ़ना है ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ना बहुत लोग सोचेंगे कि रिस्पायरेशन ही ब्रीदिंग है, ऐसा नहीं है। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम लोग क्या समझे? सर सांस को ले लिया और सांस को निकाल दिया, यही ना किए हम लोग तो यही किए ना सर। सांस को लिए मतलब सांस क्या लिए? ऑक्सीजन लिए और उसको बाहर कर दिए, इनटेक किए और आउटटेक कर दे रहे, ये नहीं करें। तो जब हम लोग इनटेक कर रहे हैं और आउटटेक कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर करना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। दोनों में अंतर है। हम इनहेल किए और एक्सहेल किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग सिस्टम। अगर हम इनहेल यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं तो किसका इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। किसका इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। और आउट कर रहे हैं तो किसका आउट कर रहे हैं? CO2 कर रहे हैं। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और आउट ऑफ CO2, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। बट इस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन नहीं बोलते हैं। रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं? जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, जब हम इनटेक ऑक्सीजन का करते हैं, तब वहां पे एनर्जी का जनरेट होता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा? वो एनर्जी होगा ATP के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोग इससे पहले भी थोड़ा सा पढ़े हुए थे। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, NADPH, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़े हुए थे। तो किसके मदद से हुआ? ऑक्सीजन के मदद से हुआ। इनटेक और एक्सहेल, यानी कि इनहेल और एक्सहेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे?
उसको हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू रिलीज एनर्जी। फूड को क्या करना, तोड़ना, उससे क्या निकालना, एनर्जी निकालना। और किस फॉर्म में एनर्जी निकालना, वो निकालना एटीपी के फॉर्म में निकालना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे रिस्पायरेशन। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है, लिए छोड़े फिजिकल प्रोसेस, बट इट इज अ केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। टूटेगा किसके प्रेजेंस में, पायरेट में टूटेगा, किसमें टूटेगा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन होगा, ये सब अभी हमको इसके आगे पढ़ना। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग ऑर्गन्स फॉर लंग्स। ब्रीदिंग कर रहे हैं, कौन इसको हेल्प कर रहा है, लंग्स। इट ऑकर्स इन सेलुलर लेवल, सेल में होगा ये चीज। ये लंग्स का क्या काम है, इनहेल एक्सहेल, और ये इसका काम क्या होगा, सेल में होगा, बॉडी के सेल में होगा। तो कैसे टूटेगा, क्या टूटेगा, इसके बारे में हमको अलग से पढ़ना है रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग समझ में आ गया, रिस्पायरेशन, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका ब्रीदिंग क्या होता है, इन और आउट क्या होता है, ये हम आपको बता दें।